हम आज आए हुए हैं बिहार। यहाँ मगध की राजधानी राजगृह में। अभी जो हमारे आप पीछे देख रहे हैं, ये जो जगह है पत्थरों से बना हुआ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। इसको अभी तक किसी ने ट्रैक नहीं किया है कि ये क्या है। इसे लोग अजातशत्रु स्तूपा के नाम से जानते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये अजातशत्रु स्तूपा है। ये प्राचीन ग्रंथों के अनुसार, पाली के प्राचीन ग्रंथ हैं महावंश और सारथ प्रकाशनी जो बुद्ध घोष का है, लगभग 5वीं शताब्दी में लिखे हैं, वो सब में इसका वर्णन आता है कुछ कुछ, जिसमें लिखा हुआ है कि ये धातु निधान है। अब धातु निधान क्या होता है कि किसी चीज़ को छुपा कर रखने के स्थान को धातु निधान बोलते हैं, चहबच्चा। तो यहाँ भगवान बुद्ध का अस्थि धातु छुपा कर रखा गया था, तो ये धातु निधान है। ऐसे इसको तहखाना, चहबच्चा जो भी बोल सकते हैं। इसका वर्णन, इस धातु निधान का वर्णन अट्ठकथा में आता है, जो प्राचीन ग्रंथ है। बुद्धचर्या में आया है, दिग्घ निकाय में आया है, बहुत सारे पाली ग्रंथों में इसका वर्णन आया है। हुआ ये था कि जब भगवान बुद्ध कुशीनगर में परिनिर्वाण प्राप्त किए थे, तो भगवान बुद्ध का अस्थि जो था उसका 8 भाग किया गया था और द्रोण ब्राह्मण द्वारा उसे बंटवारा किया गया था, जिसमें 8 महाजनपदों को दिया गया था, जिसमें एक भाग राजा अजातशत्रु को मिला था, जिसपे एक स्तूप बनगंगा के निकट, जो पिछले एपिसोड में मैं दिखाया था, बनगंगा के निकट एक स्तूप बनाए और उसकी पूजा की। लेकिन महापरिनिर्वाण के 20 वर्षों के बाद, लगभग 20 वर्षों के बाद, थेर महाकश्यप ने, जो भगवान के शिष्य थे, वो राजा अजातशत्रु से बोले, उनको भगवान के धातुओं की चिंता थी। जो उनका धातु भगवान का बंटवारा हो गया था 8 भाग में, तो उनको चिंता थी कि ये कैसे हो गया, ये एक जगह रहना चाहिए था। तो वो अजातशत्रु को बताए अपनी चिंता और कहे कि एक धातु निधान बनाया जाए, जिसमें भगवान के सारे अस्थि अवशेष को फिर से राजगृह लाकर उस धातु निधान में जमा कर सुरक्षित रखा जाए। अजातशत्रु बोले, अच्छा बनते। उसके बाद प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख है कि वो राजगृह के दक्षिण पूर्व भाग में जो स्थान है, उसकी मिट्टी काटकर उससे ईंटें बनाई और वहाँ पे श्रीलंका में जो थूपाराम बना हुआ है चैत्य, उस आकार के लगभग वहाँ पे एक अंडरग्राउंड घर बनवाया। अंडरग्राउंड तहखाना, चहबच्चा जो बोलिए, घर बनवाया। तब महाकश्यप उन सभी, सिर्फ रामग्राम को छोड़कर, क्योंकि भगवान के द्वारा बोला गया था कि मेरा एक द्रोण, मेरे अस्थि धातु का एक द्रोण रामग्राम में पूजित हो, तो वहाँ छोड़ दिए और बाकी 7 जगह से राजगीर में भी जो एक जगह है बनगंगा के निकट स्तूप, उसका भी निकलवा लिए और 6 जगह से अन्य राज्यों से लाकर इस धातु निधान में उसको, उनके अस्थि अवशेष को सुरक्षित रखवा दिया। अब बात आती है
कि इस अस्थि धातु को यहाँ क्यों रखवाया गया था। बात यहाँ उठती है कि वो फिर से भगवान के सभी धातुओं को एकत्रित क्यों किए थे। महाकश्यप दूरदर्शी थे और वो भगवान की बातों को, उनकी मनसा को जान गए थे। महाकश्यप चाहते थे कि इनके अस्थि धातु से दूर दूर तक जन कल्याण हो। और जब ये धातु निधान यानी तहखाना बनवा रहे थे तो जनता आती थी, लोग पूछते थे कि यहाँ राजा क्या बनवाता है, तो किन्हीं को नहीं बताया गया था, क्योंकि ये समझिए कि कॉन्फिडेंशियल कार्य चल रहा था। उनको बोल दिया जाता था जनता लोग को कि हाँ मासरबों का चैत्य बनवाते हैं, यही सब बात जानते थे। पाली ग्रंथ के महावंश के 31वां परिच्छेद धातु निधान वर्णन में उल्लेख मिलता है कि राजगहस्य समन्ते रइयों अजातशत्रुनो कारापेंतो महाधातु निधानम साधु संगतम, यानी राजगिरी के पास वहाँ के राजा अजातशत्रु ने एक सुदृढ़ एवं सुरक्षित धातु निधान बनवाया। सतदोनानि धातुनम आहरित्यान कारयी रामगाममि दोनम तु सत्थु चितय्य नागही, यानी तब उन्होंने वहाँ रखने के लिए 7 द्रोण धातु तो मंगवा लिए, परंतु रामग्राम स्थित द्रोण धातु शास्ता के चित्त का भाव जानते हुए नहीं मंगवाया। आप लोग को बता दें कि इसमें भगवान बुद्ध के अस्थि धातु जो 8 भाग किया गया था, तो 7 भाग यहाँ रखाया था। कहाँ कहाँ का रखाया था इसमें? यहाँ रखाया था वैशाली के लिच्छवी से लाए थे महाकश्यप, कपिल वस्तु के शाक के यहाँ से लाए थे, अलकप्स के बुली के यहाँ से लाए थे, रामग्राम के कोलियों से लाए थे, बेटद्वीप के ब्राह्मणों से लाए थे, पावा के मल्लों से लाए थे, कुशीनारा के मल्ल जहाँ की भगवान परिनिर्वाण किए थे वहाँ से लाए, और मगध के जो अजातशत्रु जो स्तूप बनाए थे ये बनगंगा की तरफ, वहाँ से भी निकाल कर ये 7 द्रोण धातु 7 कलश उनका यहाँ पे चहबच्चा में यानी ये तहखाना में रखवा दिए थे। लेकिन वो 7 राजकुलों को उनके पूजा करने भर भर छोड़कर, माने अस्थि धातु थोड़ा थोड़ा उनको देकर और बाकी सारा धातु लाकर यहाँ रखवा दिए। वैसे 5वीं शताब्दी में आचार्य बुद्धघोष द्वारा रचित ग्रंथ है एक, जिसका नाम है सुमंगल विलासनी। उसमें उल्लेख किया गया है कि अस्थिवीर महाकश्यप को भगवान के धातुओं की चिंता थी। अजातशत्रु ने सभी धातुओं को फिर से गड्ढमड कर भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के 20 वर्ष बाद ज़मीन के भीतर, राजगिरी में ज़मीन के भीतर एक कक्ष बनवा कर रखवा दिया था। अशोक ने 7 स्तूप को खुलवा कर देखा, जैसे रामग्राम को भी वो खुलवाने के लिए थे, लेकिन वो जो बौद्ध गुरु थे मोगलीपुत्तिस, उनके निर्देशानुसार वो हिम्मत नहीं किए, रामग्राम को नहीं खोले। बाकी 7 जगह जो स्तूप बना हुआ था राजगीर का यहाँ बनगंगा के निकट, उसको भी खुलवा के देखे, लेकिन उन्हें कहीं भी किसी भी जगह पे वे पवित्र धातुएं नहीं मिली। फिर उसे यानी सम्राट अशोक को पूरा सम्मिलित धातुएं यानी पवित्र धातुएं यहाँ इस धातु निधान में मिली, जिसे उसने 84,000 बिहारों में, स्तूपों में नहीं, बिहारों में निक्षिप्त करवा दिया। ऐसा पाली के कई पुराने ग्रंथ हैं, उसमें लिखा हुआ है, वर्णन आता है। धातु निधान के बारे में पाली ग्रंथ अटकथा में वर्णन है, इसके बनाने को लेकर कि किस तरह बनाया गया था। इसमें लिखा गया है कि 80 हाथ जमीन
80 हाथ ज़मीन को गहरा किया गया था। अब 80 हाथ ज़मीन नीचे की ओर गहरा, या 80 हाथ वो कोना से वो कोना तक। तो अभी हम इसे नापे हैं तो 80 हाथ ज़मीन उस कोने से उस कोने तक आता है। अभी भी 134 फीट के आसपास गहरा किया गया था। वहाँ श्रीलंका में जो थूपाराम हैं, थूपाराम नाम का चैत्य हैं, उसी चैत्य के बराबर का घर उसमें बनाया गया था, जिसमें बहुत सारे सोने चांदी के मूर्तियाँ, जैसे 80 महाथेर, राजा शुद्धोदन का मूर्ति, महामाया देवी जो सिद्धार्थ यानी भगवान बुद्ध के माँ थी, उनका मूर्ति, 500 स्वर्ण और रजत का दीपक, 500 स्वर्ण पताकाएँ, 500 स्वर्ण कलश, बहुत सारी सोने चांदी और बहुमूल्य हीरे जवाहरात इसमें रखे गए थे। और इसे ऊपर मिट्टी से समतल कर उसके ऊपर पाषाण से बंधना कर गिरिधों के रहने की भांति, उसमें लिखा हुआ है कि गिरिधों के रहने की भांति शिला परिक्षेपित करवा दिया गया। लग रहा नहीं कि जैसे लगता है इस सब पे गिद्ध बैठ सकता है। तो मैं श्रीलंका जाने को था लेकिन जा नहीं पाया कुछ कारणवश। उसे यूट्यूब में देखा तो थूपाराम के बगल में एकदम सटे और इसके थूपाराम चैत्य के अगल बगल इसी प्रकार का शिला वहाँ लगा हुआ है। आप लोग भी देख सकते हैं यूट्यूब पर। इससे स्पष्ट होता है कि यही धातु निधान है भगवान बुद्ध का, जिसमें उनके सारे अवशेष को सिर्फ रामग्राम का छोड़ के 7 भाग को यहाँ एकत्रित किया गया था। इसमें आगे वर्णन है कि धातु निधान का कार्य जब पूरा हो गया तो महाअस्थवीर महाकश्यप आयु भर रहकर परिनिर्वाण को चले गए। और वह मनुष्य भी मर गए। जो उस समय के मनुष्य थे उन्हें तो पता भी नहीं था कि क्या बना क्या हुआ। और यहाँ एक बहुत बड़ा बात लिखा हुआ है कि राजा भी कर्मानुसार गया, कर्मानुसार गया। ये 4 शब्द का जो वाक्य लिखा गया कितना बड़ा है। कर्मानुसार का मतलब हुआ कि राजा अजातशत्रु अपने पिता को मारकर गद्दी प्राप्त किए थे, तो अजातशत्रु को भी मारकर उनके बेटे उदयभद्र ने राजगद्दी प्राप्त किया। एकदम छोटा लाइन में कर्मानुसार गया। खैर जो हो, अजातशत्रु बहुत बड़े राजा हुए थे। अब ये जो धातु निधान राजगृह का देख रहे हैं, इसकी झलक श्रीलंका के थूपाराम से, यानी कहिए कि इसकी झलक श्रीलंका के थूपाराम में मिलती है। माने इसकी देखा देखी वहाँ बनाया गया है थूपाराम, लेकिन यहाँ अंडरग्राउंड बनाया गया है। और एक गिद्धों को रहने जैसा ये शिला जो प्रक्षेपित किया गया है वहाँ भी उसी तरह किया गया है। ये लगभग 3री शताब्दी पूर्व बनाया गया था। ये राजगीर वाला जो ये धातु निधान है 483 ईस्वी के 20 वर्ष के बाद, माने 4ठी शताब्दी में, 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। और श्रीलंका का जो थूपाराम चैत्य है वो 3री शताब्दी लास्ट में, अंतिम समय में बनाया गया था, यानी इसके बाद बनाया गया है। इस धातु निधान में एक स्वर्ण पत्र भी खुदवा के रखा गया था कि भविष्य में कोई प्रियदर्शी राजा होगा जो इसे खुलवाएगा और ये सब धातुओं को लेकर
बहुत दूर दूर तक संसार में इसे फैलाएगा। वो दूरदर्शी थे महाकश्यप, ऐसा स्वर्ण पत्र में लिखवाकर इसके भीतर रखवा दिया। हुआ भी यहीं, प्रियदर्शी राजा, प्रियदर्शी कुछ भी कहिए, राजा अशोक ने 225 साल बाद जब वो बौद्ध धर्म को अपनाए तो इसे खुलवाए। कहीं नहीं मिला तो उनको लगा कि ये क्या है, यहाँ क्या है, ये अंडरग्राउंड टाइप के तहखाना, तो इसे खुलवाए तो उनको मिल गया सारा भगवान का अस्थि धातु। तो इसे लेकर वो 84,000 महाविहारों में निक्षिप्त करवाए। अब बात है कि ये है कहाँ राजगीर में। तो महावंश में तो लिखा हुआ है कि राजगृह के दक्षिण पूर्व जो स्थान है उसे राजा ने खुदवाया और उससे निकली मिट्टी से ईंटें बनवाई। ये दक्षिण पूर्वी है राजगीर। उधर वो आपको बता दें कि ये है जो अजातशत्रु किला है, उसका पूर्वी दक्षिणी कॉर्नर है, जो किला है उसका कोना, वहाँ से 400 मीटर दक्षिण में और रोड के पूर्व में स्थित है। तथा जो गर्म झरना है जिसे ब्रह्मकुंड अब कहते हैं लोग, वो गर्म झरना से 650 मीटर पूर्व उत्तर में ये धातु निधान स्थित है। मैंने कई सालों से इस पे रिसर्च किया, इसे खोजा, कभी लगा इधर नहीं है उधर नहीं है, फिर जाकर मुझे भी इसके बारे में स्पष्ट रूप से पता लगा। मैंने तो इसे खोज दिया और है भी यहीं, लेकिन बात है कि अब ये सब पुरातत्व विभाग के अधीन आता है। अब एएसआई वाले इसे वैज्ञानिक ढंग से पता लगाएं ये धातु निधान ही है, और अगर ये नहीं है धातु निधान है तो ये है क्या, ये तहखाना। क्योंकि ये राजगीर का मुकुट है और इसे हम लोग राजगीर वासियों से मिलकर इसे खोने नहीं देंगे, काल के गाल में समाने नहीं देंगे। अब इस धातु निधान की लंबाई चौड़ाई के बारे में बात करते हैं। देखिए, इसकी ऊंचाई 3 फीट है, हर तरफ 3 फीट है, लेकिन पश्चिम तरफ जाते जाते इसकी ऊंचाई लगभग 7-8 फीट हो गई है। और ये पूरा देखिए कि अंडरग्राउंड जैसा है बना हुआ है। और अजातशत्रु मैंने जो अन्वेषण किया उससे पता चलता है कि अजातशत्रु ने जिस प्रकार यहाँ संरचना का निर्माण किया था, करवाया था, उसी प्रकार का ये संरचना अभी वर्तमान में मौजूद है। इससे स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि यही धातु निधान है, यही धातु निधान है, यही धातु निधान है, जहाँ बुद्ध भगवान का 7 जगह से अस्थि धातु लाकर महाकश्यप और राजा अजातशत्रु ने इस चहबच्चे में, इस तहखाने में, इस धातु निधान में रखवा दिया था, जिसे निकालकर सम्राट अशोक ने 84,000 महाविहारों में, स्तूपों में नहीं, निक्षेपित करवा दिया। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।